वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 96 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, सारे के सारे जो है वो पीवाईक्यू होंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में समुद्री यात्री और सूची 2 में जिस देश से वो संबंध रखते होंगे, और इन्हीं समुद्री यात्रियों ने अलग अलग देशों की खोज भी की है। पहला ऑप्शन में तस्मान है, दूसरा कैप्टन कुक, तीसरा कोलंबस और चौथा है वास्को डी गामा। तस्मान ने खोज की तस्मानिया की, कैप्टन कुक ने खोज की ऑस्ट्रेलिया की, कोलंबस ने खोज की अमेरिका की, और वास्को डी गामा ने खोज की भारत की। अब ये कौन किस देश का था? पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ठीक है। स्पेन के तस्मान ने हॉलैंड के तस्मान ने तस्मानिया की खोज की और न्यूजीलैंड की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, और स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, और सेम नंबर है यूपीआई पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3214, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की खोज की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमेंस लैंड यानी तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की, और स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये सब पढ़ा होगा आपने स्कूल एनसीईआरटी में, और अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किस स्थान पर किया? कोचीन में किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया। अज्जी द्वीप तथा कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीडा द्वारा 1505 में कराया गया। दोनों याद रखिएगा। अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान किस राज्य के शासक से प्राप्त किया? गोलकुंडा के सुल्तान से प्राप्त किया। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। इसके तहत कंपनी को अधिकार मिला कि वे 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1651 में शाह सुजा ने 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर, कलकत्ता का संस्थापक कौन है, मद्रास की स्थापना और बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन? देखिए, पौंडीचेरी का जो प्रथम गवर्नर था वो था फ्रैंको मार्टिन। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नाक, और मद्रास की स्थापना की फ्रांसिस डे ने, और बंबई का वास्तविक संस्थापक जेराल्ड अंगियार। तो 2, 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा, जहां भी वो कूट होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। 2, 1, 3, 4। फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नाक, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, और बंबई का वास्तविक संस्थापक जेराल्ड अंगियार। मैच करने के लिए पूछ लेता है ये इस तरह के प्रश्नों को। पांचवा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में है राज्य और सूची 2 में है उसके संस्थापक। अवध का संस्थापक कौन है, हैदराबाद का कौन है, बंगाल का कौन है, कर्नाटक का कौन है? देखिए, अवध का है शहादत खां बुरहान उन मुल्क, तो ए का हो गया 4। बंगाल का चिनकलिच खां, हैदराबाद का चिनकलिच खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, और कर्नाटक का सादुतुल्ला खां। तो 4, 3, 2, 1 वाला बन रहा है इसमें। किसमें 4, 3, 2, 1? ऑप्शन नंबर डी में।
नए स्वायत्त राज्य और उनके संस्थापक: अवध सादत खां बुरहानुल मुल्क, हैदराबाद का चिनकलिज खां, निजामुल मुल्क, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, बचा कर्नाटक सादुल्ला खां। इसके अतिरिक्त रोहेलखंड को भी याद रखिए। बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां, बंगस राज मोहम्मद खां बंगस। अंग्रेजों द्वारा निम्न किलों के निर्माण के अनुसार बढ़ते क्रम में रखना है इनको। सबसे पहले कौन सा, फोर्ट विलियम आएगा या फोर्ट सेंट जॉर्ज आएगा? सबसे पहले आ जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो आंसर ए होगा या बी होगा? सबसे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसके बाद फोर्ट सेंट एंजेलो और उसके बाद है फोर्ट विलियम। ए है इसका आंसर। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण 1644 में मद्रास में किया गया। फोर्ट सेंट एंजेलो का निर्माण 1691 में और फोर्ट विलियम का निर्माण 1696 में किया गया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में ब्रिटिश कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। देखिए, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी वाला गलत है। हेक्टर मुनरो नहीं बल्कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। और अपने को यहाँ मिसमैच ढूंढना है तो डी है इसका आंसर। ठीक है, डुप्ले ने, ना कि हेक्टर मुनरो ने, फ्रांसीसियो के नेतृत्व में 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में तीन में से कोई एक गलत होगा। यहाँ पर गलत नहीं होगा तो आंसर डी दिया जाएगा। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के बीच में हुआ। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हम लगाएंगे डी। इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि ये सारे सही हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो विकल्प डी इसका आंसर होगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ और इस युद्ध के फलस्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय तथा क्लाइव ने भाग लिया। 12 अगस्त 1765 को कंपनी एवं शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं। क्या था उनमें? अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया। मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिए। अंग्रेजों ने बदले में सम्राट को 26 लाख वार्षिक देने का वचन दिया और अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तरी क्षेत्र में स्थित उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल सम्राट से प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारकुद्दौला। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला था। वॉरेन हेस्टिंग ने मुबारकुद्दौला को हटाकर प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और बंगाल से द्वैध शासन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों तथा डचों के मध्य हुआ? बक्सर का युद्ध, मद्रास का युद्ध, मैसूर का युद्ध या बेदरा का युद्ध? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेदरा का युद्ध। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण मीर जाफर डचों के साथ मिलकर कंपनी के विरोध की योजना बनाने लगा, लेकिन 1759 में बेदरा के युद्ध में डच निर्णायक रूप से अंग्रेजों से पराजित हुए। निम्नलिखित में से किस युद्ध के अंतर्गत टीपू का आधा राज्य ले लिया गया? टीपू कौन? टीपू सुल्तान की बात हो रही है। और अंग्रेजों को बारामूला, डिंडीगुल और एवं मालाबार के क्षेत्र मिल गए। ये था, देखिए, मैसूर, अंग्रेजों और मैसूर के बीच आंग्ल मैसूर 4 युद्ध हुए। ठीक है, और ये जो है ऐसा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ। टीपू सुल्तान से उसका आधा राज्य ले लिया गया और अंग्रेजों को बारामूला, डिंडीगुल और मालाबार के क्षेत्र मिल गए। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही आधी हो गई थी इसकी शक्ति, आधी खत्म हो गया था टीपू सुल्तान।
और पूछ ले कब मारा गया, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हार के पश्चात 1792 में श्रीरंगपत्तनम की संधि संपन्न हुई, जिसके अंतर्गत टीपू का आधा राज्य ले लिया गया। इसके तहत अंग्रेजों को बारामूला, डिंडीगुल तथा मालाबार के क्षेत्र मिले। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज निजाम मराठों की संयुक्त सेनाओं और मैसूर के मध्य लड़ा गया। ठीक है, ये तो हो गई तीसरे की कहानी। चौथे में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान श्रीरंगपत्तनम के दुर्ग के द्वार पर मारा गया। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, काफ़ी समय से ऑफर है 149 में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ? सॉरी, ये तृतीय आंग्ल मराठा है। ठीक है, मराठों के 3 युद्ध हुए और आंग्ल मैसूर 4 हुए। तीसरा मराठा युद्ध हुआ लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। डी है इसका आंसर। कल भी एक प्रश्न था इससे रिलेटेड, जिसमें चौथा वाला गलत था, कोई मिसमैच था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध यानी 1817 से 1819 लॉर्ड हेस्टिंग के मध्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है युद्ध और सूची 2 में है गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड वेरेल्स, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ लॉर्ड वेरेल्स के समय में, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय में, तीसरा कॉर्नवालिस के समय में, चौथा वेलेस्ली के समय में। चौथे में टीपू सुल्तान मारा गया और तीसरे में उसका आधा राज्य ले लिया गया अंग्रेजों ने। तो 1 2 3 वाला ही मैच हो रहा है यहाँ पर। किसमें 1 2 3? ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त, दूसरा मंगलौर की संधि से समाप्त, तीसरा श्रीरंगपत्तनम की संधि और चौथे में हुई थी सहायक संधि, टीपू सुल्तान मारा गया। समय है चौथे का वेलेस्ली, तीसरे में कॉर्नवालिस, दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग और पहले में है लॉर्ड वेरेल्स। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समय 1767 से 1769, दूसरे का समय 1780 से 1784, तीसरे का है 1790 से 92 और चौथा है 1799। और ये भी, इस पे भी मैच करने के लिए प्रश्न बनते हैं। ठीक है, किस संधि से समाप्त हुए उस पर भी प्रश्न बनता है, और कौन कौन वो गवर्नर थे उस पर भी प्रश्न बनता है। तो 3 3 4 4 तरह से, और अधिकतर प्रश्न जो है वो मैच करने वाले ही बनते हैं इसमें, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? बुरहानुल मुल्क, शुजाउद्दौला, सफदर जंग या वाजिद अली शाह? अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था, जिसके काल में यानी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन एवं अव्यवस्था का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी शासन के अधीन कर लिया और वाजिद अली शाह को वार्षिक लाख वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया। ठीक है, 12 लाख वार्षिक पेंशन यानी 1 लाख रुपए महीना। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथन नीचे दिए गए किस शासक के बारे में कहे गए हैं? नीचे ये 4 शासक हैं, इन्हीं में से किसी एक की बात हो रही है। मीर कासिम, टीपू सुल्तान, हैदर अली या मीर जाफर? क्या क्या है ये कथन? यह बहुआयामी प्रतिभा का धनी था। यह अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू जानता था। इसने श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब की स्थापना की। मैसूर की सत्ता संभालने के बाद इसने तुर्की और फ्रांस में अपने दूत मंडल भेजे और 1796 में इसने नौसेना बोर्ड का गठन किया और मंगलौर, वाजिदाबाद और मोलिदाबाद में डॉकयार्ड बनवाया। कौन है ये? श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब की स्थापना की। टीपू सुल्तान की बात हो रही है, जिससे अंग्रेजों ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसका आधा राज्य ले लिया और चौथे में वो मारा गया।
टीपू सुल्तान बहुआयामी प्रतिभा का धनी था। अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू जानता था। श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब की स्थापना की। टीपू स्वयं को नागरिक टीपू कहता था। टीपू की सत्ता संभालने के बाद टीपू ने तुर्की और फ्रांस में अपने दूतमंडल भेजे और 1796 में टीपू ने नौसेना बोर्ड का गठन किया। सब याद रखिएगा ये। मंगलौर, वाजिदाबाद और मौलिदाबाद में डॉकयार्ड बनवाया टीपू ने। सालवाई की संधि से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट हैं। यह संधि 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी क्या? इस संधि में सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए गए थे क्या? इस संधि से युद्ध पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई। अगले 20 वर्षों तक दोनों पक्षों में शांति कायम रही। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, सारे के सारे सही है, तो डी है इसका आंसर। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सालवाई की संधि 1782 में वॉरेन हेस्टिंग तथा नाना फडणवीस के मध्य हुई। इस संधि में सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए गए। सालवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई। सिंधिया ने अंग्रेजों तथा मराठों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस संधि से युद्ध पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई और अगले 20 वर्षों तक दोनों पक्षों में शांति कायम रही। सत्रहवां प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। ऊपर भी था ये प्रश्न। लॉर्ड मतलब इस तरह का, लॉर्ड हेस्टिंग के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली और यही इस युद्ध का तात्कालिक कारण भी सिद्ध हुआ। दोनों कथन सत्य हैं, सी है इसका आंसर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समय है 1817 से 1819 लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, जिसका प्रमुख तात्कालिक कारण हेस्टिंग का पिंडारियों के विरुद्ध अभियान था। इस अभियान के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा सिंधिया और भोसले को अपमानजनक संधियां करने पर बाध्य किया। विवश होकर मराठों ने अंग्रेजों से मुक्ति के लिए अंतिम प्रयत्न किया, किंतु अंग्रेजों ने पेशवा को किरकी, भोसले को सीताबर्डी और होलकर को महीदपुर नामक स्थान पर परास्त कर दिया। 18वां प्रश्न है, सिख राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? रणजीत सिंह सबसे पहले हैं सारे ऑप्शन में। उसके बाद कौन आएगा, खड़क सिंह या दलीप सिंह या नौनिहाल सिंह? सबसे पहले रणजीत सिंह, उसके बाद खड़क सिंह, फिर नौनिहाल सिंह, नौनिहाल के बाद दलीप सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, रणजीत सिंह के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। शीघ्र ही उसका विरोध शुरू हो गया। कुछ समय पश्चात खड़क सिंह को बंदी बना लिया गया और नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया। नौनिहाल सिंह रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में सबसे चतुर था। सितंबर 1843 में दलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया। यह अंतिम सिख शासक बना। तो पहले हो गए रणजीत सिंह और अंतिम दलीप सिंह। रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह। रणजीत सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस मिसल से था? बहुत पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रश्न को। सुकरचकिया मिसल, अहलूवालिया मिसल, निशानवाला मिसल या नकाई मिसल? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुकरचकिया मिसल। देखिए, सिख मुख्यतः 12 मिसलों में बटे हुए थे। सुकरचकिया मिसल के रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता से संपूर्ण सिख मिसलों को मिलाकर एक संगठित सिख संपूर्ण शक्ति का निर्माण किया। ठीक है, संगठित सिख शक्ति का निर्माण किया। रणजीत सिंह के समय 12 मिसलें थी। कितनी? 12। अहलूवालिया, भांगी, डलवालिया, फैजुलपुरिया, कन्हैया, करोड़ा सिंधिया, नकाई, निहांग, निशानवाला, फलकिया, रामगढ़िया, सुकरचकिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और सुकरचकिया से संबंधित थे रणजीत सिंह। 20 प्रश्न। मीर कासिम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। मीर कासिम सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से करना चाहता था।
कंपनी ने 1763 में मीर कासिम को अपदस्थ कर मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों कथन सत्य हैं मीर कासिम के संदर्भ में। देखिए 1762 में मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। वह सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से करना चाहता था। उसने कंपनी को बर्धमान, चटगांव, मिदनापुर जिले दिए। उसने तोड़ेदार बंदूकें बनाने की फैक्ट्री भी लगवाई। मुंगेर में अंग्रेजों का प्रभाव कम था। व्यापारिक विशेषाधिकारों के प्रश्न पर मीर कासिम एवं कंपनी के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। कंपनी ने 1763 में मीर कासिम को अपदस्थ कर मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया। ठीक है, डिपोज्ड कर। तो हिस्ट्री के 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट पीडीएफ से आप जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। धन्यवाद।